एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अनदर ब्यूटीफुल कार्ड की, दैट इज डेथ एंड रीबर्थ, कार्ड नंबर 13 फ्रॉम द मेजर अरकाना एंड फ्रॉम द लाइट शीर टैरो डेक। ठीक है, हम इस डेक को पढ़ रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियोस देखें, आपको फ्लो समझ में आएगा कि कार्ड्स को हम कैसे समझते आ रहे हैं। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू लेसन अपलोड हो आप तक वो लेसन जरूर पहुंचे। ठीक है। आज जिस कार्ड की हम बात कर रहे हैं दैट इज डेथ एंड रीबर्थ। अगर राइडर विद टैरो में नॉर्मली देखा जाए तो उसको सिर्फ डेथ का नाम दिया गया है, बट इस एडवांस टैरो में इस डेक के अंदर इसको डेथ एंड रीबर्थ और बीच में एक इन्फिनाइट का साइन है, ऐसे पहचाना गया है। ठीक है। एक बहुत बड़ा सा स्काइथ है, स्काइथ जैसे वो खोपने के लिए, कुछ खोदने के लिए होता है। इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट साइकिल। ये आपको ये दिखाता है कि इट इज अ टाइम टू प्लांट अगेन। हम सीड्स डालते हैं ना उससे खोद कर, समथिंग लाइक दिस। एक बहुत बड़ा सा ब्राइटनिंग स्टार है, एक बीच में आपको चमकता हुआ दिख रहा है। इट्स अ न्यू बिगनिंग, द यूनिवर्स, द डिवाइन, देयर इज अ रीबर्थ ऑफ समथिंग। ठीक है। रीपर, रीपर मीन्स ये जो एक घूंघट की तरह कुछ एक बना हुआ है ना ऐसे करके, जिसको हम ड्रावनी भाषा में भूत भी कहते हैं, है ना। सो इट्स रीपर इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन। और पीछे बहुत ब्यूटीफुल से फॉरेस्ट दिखाए हुए हैं, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ हैं, दैट इज रिपीटिंग फॉरेस्ट। ये आपका लैंडस्केप फॉर द ग्रोथ, फॉर द साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। हमें एलिमेंट सिंबल समझ में आए। कीवर्ड्स क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं कि जब भी ये कार्ड आता है, आपका साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रीबर्थ और रीन्यूअल होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं जिंदगी में, न्यू बिलीफ सिस्टम्स आते हैं, पुराने एंड होते हैं, न्यू फाउंड होता है, अवेयरनेस आती है, कुछ फेज एंड होता है, सिंबॉलिक डेथ। कुछ केसेस में डेथ रिप्रेजेंट करता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। डेथ कैन बी ऑफ एन आइडिया ऑल्सो, डेथ कैन बी ऑफ एन रिलेशनशिप ऑल्सो, डेथ कैन बी ऑफ एन जॉब और करियर phase also, okay, and then an initiation process। वहीं अगर हम इसको उल्टा कर दें, शेडो शीर कर दें या रिवर्स पोजीशन कर दें, तो ये कहता है यू आर क्लिंजिंग टू अ पास्ट। आप पास्ट को छोड़ ही नहीं रहे, आपके अंदर फियर है चेंजेस को एक्सेप्ट करने का, सेंटिमेंट अटैचमेंट है, फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शंस है, होप खत्म हो चुकी है, रीबर्थ का, ट्रांजिशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। जब भी रीपर की अपीयरेंस आती है ना, ये जो घूंघट वाला जो मैं एक भूत जैसे बता रही हूँ, तो यूजुअली इट विल क्रिएट अ क्योस एंड पैनिक। लोग इसको लेकर डर जाते हैं, बट यहाँ पर रीपर लिटरली ये कहना चाहता है कि मेरे पीछे के हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट को देखो, मैं एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसफॉर्म लेकर लेकर आ रहा हूँ, मेरे पीछे के हीलिंग एनर्जीज को देखो। हेयर लाइक यू नो द रीपर जस्ट वांट्स टू टेल कि आप मेरे पीछे जो चल रहा है आप उसको देखो, सो दैट आई हैव एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो आपकी लाइफ को बदलने का पूरा तजुर्बा रखता है। डरो मत इस चीज से। ठीक है। तो इस कार्ड से डरना नहीं है। ही लिटरली पुशेस बैक हिज नोट। उसने अपनी नोट को थोड़ा सा पीछे कर रखा है, पीछे की तरफ, ताकि आप अंदर का व्यू देख पाए, एंड द व्यू इज अ ब्लूमिंग फॉरेस्ट। He reminds us that before the new world can take root, something old needs come to an end. कुछ पुराना खत्म होगा तभी नया शुरू होगा। डेथ और रीबर्थ कार्ड हमें ये मैसेज देता है कि एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आ रहा है, बदलाव आ रहा है। क्योंकि देखो, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ बदला जा सकता है और ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये डेथ और रीबर्थ का असेंस है इस कार्ड का, कि आपको सेलिब्रेट करना है द बर्थ ऑफ समथिंग न्यू एंड द एंड ऑफ समथिंग ओल्ड। द डेथ एंड रीबर्थ कार्ड इन योर रीडिंग जब भी आता है, सजेस्ट करता है दैट यू आर एट द कप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ वन फेज और वन साइकिल। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज का एंड होगा, किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का एंड हो सकता है, किसी करियर एस्पेक्ट का एंड हो सकता है, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन का एंड हो सकता है जो आपको फायदा ही नहीं दे रही है, विच इज नॉट सर्विंग द बेस्ट पर्पस फॉर योर हायर सेल्फ। ठीक है। रिमेंबर, चेंज तो आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, उसको जितनी जल्दी हंस के कबूल करेंगे उतना आप ट्रांजिशन को अच्छे से झेल पाएंगे। ठीक है। ये हमें डेथ और रीबर्थ बताता है। और डेथ और रीबर्थ हमें क्या बताता है? क्लिंजिंग टू पास्ट विल ऑलवेज ब्लॉक
जो चेंजेस आपकी जिंदगी में करंटली आ रहे हैं। क्लिंजिंग टू पास्ट आपके एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंचने देता। मैं नहीं कर पाऊंगा के चक्कर में आप क्लिंच करके रखते हो, और जो आ रहा होता है पॉजिटिव ट्रांजिशन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। और हमारा ये कार्ड ये भी बताता है कि ये आपसे अर्ज करता है टू रिलीज वॉट एवर इज लूजिंग एनर्जी। जो ऑलरेडी अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं उसको जाने दो, उसको होल्ड करके मत रखो, एंड टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर एक्टिवली गेनिंग मोमेंटम इन योर लाइफ। जो आपकी जिंदगी में इस वक्त मोमेंटम को गेन कर रहे हैं, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे ऐसी चीजें चल रही हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जो जा चुका है उसको जाने दीजिए, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी गेन द लेसन एंड द विस्डम। जो आपको चाहिए आपके पास से सीख लिया, आगे बढ़ो, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ के साथ आप कौन कौन से इश्यूज की हीलिंग कर सकते हैं? इंटेस्टाइन्स की, किसी भी इनर ट्रॉमा की, किसी भी पास्ट इंसिडेंट्स की जिसको आप भूलना चाहते हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस बिकॉज वन फेज कम टू एन एंड एंड अ ब्यूटिफुल बिगनिंग हैज बीन स्टार्टेड लाइक अ ब्लूमिंग फॉरेस्ट। ग्रीफ है, मिस कैरेजेस है, समथिंग जो आपको पेन देता है उसको जाने दीजिए, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। मेनोपॉज में आप इसके साथ हीलिंग कर सकते हैं, एक फेज खत्म हुआ है, और किसी भी तरीके का कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक हमने जितना समझा होगा उतना समझ आया होगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं जहां पर हम दूसरे कार्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और हमेशा हंसते रहें। सहाना भवंतु टू एवरीवन, टेक केयर।